Welcome back to our channel Acquire Knowledge. This is Jagati and friends. In this video we will read about the recurrent abortion, and in the previous video we had read about the threatened, inevitable, complete, incomplete, missed and septic abortion. इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिकरेंट अबॉर्शन के बारे में। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था थ्रेटेड, इनहिबिटेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, मिस्ड एंड सेप्टिक अबॉर्शन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। मीन्स हम लोगों ने इन टॉपिक्स को पढ़ लिया है। सो इफ़ यू वांट टू रीड दिस टॉपिक देन यू कैन वॉच बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक। अगर आपको ये जो थ्रेटेड है, इनहिबिटेबल एंड कंप्लीट, इनकम्प्लीट, मिस्ड एंड सेप्टिक अबॉर्शन को आपको डिटेल में पढ़ना है, देन यू कैन वॉच बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक। एंड now let's start today's topic, that is recurrent abortion. So what is recurrent abortion? Recurrent abortion, first of all देखते हैं definition. So what is definition of recurrent abortion? It is defined as a sequence of 2 or more spontaneous abortion as documented by UST before 20 weeks of gestation. It is defined as a sequence of 2 or more spontaneous abortion. Recurrent abortion means क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर स्पॉन्टेनियस, अपने आप से स्पॉन्टेनियसली जो है अबॉर्शन अकर होना, 2 या 2 से ज़्यादा बार जो है अबॉर्शन होना स्पॉन्टेनियस, दैट इज़ रिकरेंट एज डॉक्यूमेंटेड बाय यूएसटी बिफोर 20 वीक्स। बिफोर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से मीन्स 20 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले ही 2 या 2 से ज़्यादा बार जो है स्पॉन्टेनियसली अबॉर्शन होना, उसे क्या कहते हैं? रिकरेंट अबॉर्शन कहलाता है। एंड what are the incidence of recurrent abortion? So approx 1% of all women of reproductive age, लगभग जो है 1% जो है सभी वुमेन्स में रिप्रोडक्टिव एज में होती हैं, तो लगभग ये 1% ही कॉज होता है रिकरेंट अबॉर्शन अप्रॉक्स। एंड इसमें बात की जाए इटियोलॉजी की, सो इटियोलॉजी में फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक फैक्टर कुछ होते हैं 3 to 5%, एंड कुछ इंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक फैक्टर होते हैं। जो जेनेटिक फैक्टर होते हैं, जेनेटिक फैक्टर 3 to 5% होते हैं। इसमें जो है पेरेंटल क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़ की वजह से, यानी कि पेरेंटल क्रोमोसोमल कोई एब्नॉर्मलिटीज़ होती हैं तो उनकी वजह, यानी कि जेनेटिक कोई एब्नॉर्मलिटीज़ पाई जाती हैं तो उनकी वजह से जो है कॉज हो सकता है। ये 3 to 5% केस ऐसे रहते हैं रिकरेंट अबॉर्शन के। एंड नेक्स्ट इज एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक। एंडोक्राइन मेटाबॉलिक मीन पुअरली कंट्रोल डायबिटीज़। पुअरली कंट्रोल डायबिटीज़ एक कॉज रहता है रिकरेंट अबॉर्शन का। एंड लूटियल फेज डिफेक्ट। लूटियल फेज डिफेक्ट मीन्स मतलब कि हार्मोन्स ज़्यादा या कम सिक्रीट होते हैं, तो ये एक कॉज रहता है। एंड नेक्स्ट इज थायराइड एंटीबॉडीज़। थायराइड एंटीबॉडीज़ यानी कि थायराइड वाली जो वुमेन्स होती हैं, एंड फॉरेन जैसे कि जो ऑटो एंटीबॉडीज़ यानी कि फॉरेन बॉडी जैसा लगता है। इस कंडीशन में भी कॉज हो सकता है। एंड पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, अगर PCOS जैसी कंडीशन रही है तो रिकरेंट अबॉर्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से इनहेरिटेड थ्रोम्बोफीलिया अगर कंडीशन है तो वो भी जो है एक कॉज हो सकता है रिकरेंट अबॉर्शन का। एंड प्रेजेंस ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज़ यानी कि जो एंटीबॉडी हमारी होती हैं वो फॉरेन बॉडी जैसा फील करती हैं, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो जो है रिकरेंट अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। एंड क्रॉनिक मैटरनल इलनेस, अगर जो मदर होती है मीन्स बहुत ज़्यादा क्रॉनिक मैटरनल इलनेस अगर है, बहुत ज़्यादा बीमार है, सिक है, तो उस कंडीशन में भी रिकरेंट अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। एंड सर्वाइकल इनकम्पेटेंस है, या फिर डेवलपमेंट एब्नॉर्मलिटीज़ ऑफ यूट्रस, यानी कि ड्यू टू मॉलफॉर्मेशन, अगर यूट्रस में कोई मॉलफॉर्मेशन है या यूट्रस की कोई एब्नॉर्मलिटीज़ है तो उसकी वजह से रिकरेंट अबॉर्शन कॉज हो सकता है। नाउ इन्वेस्टिगेशंस क्या रहते हैं द रिकरेंट अबॉर्शन। मेडिकल एंड सर्जिकल एंड ओबस्ट्रिकल हिस्ट्री। मेडिकल और सर्जिकल और ओबस्ट्रिकल हिस्ट्री जो है लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, सर्जिकल हिस्ट्री लेंगे एंड ओबस्ट्रिकल। नेक्स्ट इज ब्लड ग्लूकोज। इसमें ब्लड ग्लूकोज, ABO आर्ट्रियल ब्लड ऑक्सीजन एंड RH ग्रुपिंग टेस्ट करते हैं। थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं, एंड इसमें जो है USG करते हैं रिकरेंट अबॉर्शन में। एंड ऑटो इम्यून स्क्रीनिंग की जाती है, एंड नेक्स्ट इज क्रायोसर्जी। क्रायोसर्जी की जाती, क्रायोटाइपिंग जो होती है
क्रायोटाइपिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें असेस किया जाता है नंबर इन सिंगल सेल की जो है नंबरिंग को असेस किया जाता है इन क्रायोटाइपिंग। इसमें जो है क्रोमोसोमल जो एबनॉर्मलिटीज़ हो उनको पता किया जाता है। जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं उनको जो होता है वो पता किया जाता है इन द क्रायोटाइपिंग एंड इंडोसर्वाइकल स्वैब एंड हिस्ट्रियोसाल्पिंगोग्राफी किया जाता है। हिस्ट्रियोसाल्पिंगोग्राफी मतलब होता है विजुअलाइजेशन ऑफ फॉलोपियन ट्यूब। हिस्ट्रियोसाल्पिंगोग्राफी मतलब हिस्ट्रियोसाल्पिंगोग्राफी यानी कि विजुअलाइजेशन ऑफ फॉलोपियन ट्यूब। सो ये कुछ इन्वेस्टिगेशंस रहते हैं जो कि रिकरेंट अबॉर्शन में हमें करने होते हैं। एंड ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है रिकरेंट अबॉर्शन का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटर कंसेप्शनल पीरियड। So interconceptional period, first of all counseling of the couple to alleviate anxiety. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट में काउंसलिंग एज अ नर्स जो है काउंसिल करेंगे अगर किसी पेरेंट्स को तो कपल को तो जो है काउंसलिंग करते हैं कपल को तो सबसे पहले क्या बोलना है कि एंजाइटी को जो है कम करना है एलिवेट करना है। एंड नेक्स्ट इज सर्जिकल करेक्शन ऑफ यूट्राइन एबनॉर्मलिटी। अगर कोई यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज़ हैं तो उनको जो है सर्जिकली करेक्ट करना है। नेक्स्ट इज जेनेटिक काउंसलिंग एज इंडिकेटेड, जेनेटिक काउंसलिंग देनी है। एंड हार्मोनल थेरेपी फॉर दोज विद हार्मोन डेफिशिएंसी, हार्मोनल थेरेपी देते हैं जिसमें अगर हार्मोन्स की कोई कमी है तो जो है हार्मोनल थेरेपी दी जाती है उसके लिए। एंड ट्रीटमेंट फॉर जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर रहा है तो उसको जो है ट्रीट किया जाता है। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो ट्रीटमेंट रहता है वो क्या रहता है, अगर रिकरेंट अबॉर्शन कॉज हो रहा है तो रीएश्योर करना है एंड टेंडर लविंग केयर देनी है एंड यूएसजी करना है, अल्ट्रासाउंड की फाइंड आउट करना है क्या जो है एबनॉर्मलिटी है। रेस्ट फॉर पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 वीक्स के लिए एटलीस्ट रेस्ट के लिए बोलना है। एंड अवॉइडेंस ऑफ स्ट्रेनियस एक्टिविटी, इंटरकोर्स और ट्रैवलिंग, स्ट्रेनियस एक्टिविटी एंड इंटरकोर्स एंड ट्रैवलिंग को जो है अवॉइड करना है। एंड हार्मोनल थेरेपी टू सक्सेस प्रेगनेंसी, हार्मोनल थेरेपी देनी है प्रेगनेंसी को सक्सेस। एंड एग्जाम्पल प्रोजेस्टेरोन HCG, हार्मोनल थेरेपी देनी है टू सक्सेस प्रेगनेंसी। एंड एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे है प्रोजेस्टेरोन HCG मीन्स ये एक इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन गिवन टू सपोर्ट द प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है। एंड नेक्स्ट इज सर्कुलेज ऑपरेशन फॉर इनकम्पिटेंट ओस, यानी कि ड्यू टू इंटरनल ऑस लूज डू नॉट होल्ड प्रेगनेंसी दैन फॉर इंटरनल ऑस सर्कुलेज किया जाता है ऑस को। सो इस टाइप से जो है ट्रीटमेंट किया जाता है, रीअश्योर करना है, टेंडर लविंग केयर देनी है, यूएसजी करना है एंड रेस्ट करना है फॉर अ पीरियड एटलीस्ट 2 वीक्स। एंड जो भी स्ट्रेनियस एक्टिविटीज़ हैं इंटरकोर्स एंड ट्रैवलिंग को अवॉइड करना है। एंड हार्मोनल थेरेपी टू सक्सेस प्रेगनेंसी, इसमें प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन दिया जाता है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए। एंड सर्कुलेज ऑपरेशन फॉर इनकम्पिटेंस, और यानी कि इंटरनल ऑस लूज होता है तो वो प्रेगनेंसी को होल्ड नहीं कर पाता है तो इसके लिए जो है किया जाता है। एंड इस टाइप से हम लोगों ने रिकरेंट अबॉर्शन पढ़ा। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। देन अगर आपको हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड वी विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन। सो MTP के बारे में पढ़ेंगे, मैटरनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।